रसद की निस्बत तलब में इजाफा हो गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 9 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई है। ब्रॉयलर गोश्त 374 रुपये से 383 रुपये फ़ी किलो हो गया है। जिंदा ब्रॉयलर के दाम भी 6 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए हैं और फार्मी अंडों की कीमत 250 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई है। रसद की निस्बत तलब में इजाफा हो गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 9 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई है। जिंदा गोश्त 374 रुपये से 383 रुपये फ़ी किलो हो गई है और जिंदा ब्रॉयलर के दाम भी 6 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए हैं। फार्मी अंडों की कीमत 250 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर कर दी गई है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 9 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई है और ब्रॉयलर गोश्त 374 रुपये से 383 रुपये फ़ी किलो हो गया है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, ब्रायलर की सप्लाई जो है वो आज दूसरे रोज भी जो है वो मुतासर हुई है और कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया है, क्योंकि खपत के मुकाबले में सप्लाई जो है मार्केट में कम होने के बायस कीमतें जो है उसमें इजाफा किया जा रहा है। 9 रुपये फ़ी किलो तक आज इजाफा किया गया। मुर्गी का गोश्त जो कि गुज़िश्ता रोज 374 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया था, 9 रुपये इजाफे के बाद आज सरकारी नरफनामों में 383 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जो जिंदा ब्रायलर है उसकी कीमत में 6 रुपये तक का इजाफा किया गया। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 244 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो आज मुकर्रर किया गया वो 254 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 264 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब अंडों की कीमतें जो है 250 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है और गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंडों की कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं किया जा रहा। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,380 रुपये की जो है वो सतह पर पहुंच चुकी है और इस हवाले से शहरियों का कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में कमी हो रही थी, लेकिन अब ये कमी जो है वो इजाफे में तब्दील हो चुकी हुई है, क्योंकि जो कीमतों में इजाफा आज दूसरे रोज भी किया गया है। गुज़िश्ता रोज 20 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा किया गया था, आज मजीद 9 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो कीमत बढ़ा दी गई है, यानी कि मजमूई तौर पर 2 दिनों में 29 रुपये फ़ी किलो तक ब्रायलर गोश्त महंगा किया गया और 383 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई और एक बार फिर ब्रायलर जो है वो 400 रुपये की फ़ी किलो की हद की तरफ जो है वो गामजन है। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौके पर इख्तियार किया जा रहा है कि सप्लायर की जानिब से एक बार फिर जो है सप्लाई को मुतासर किया गया। मार्केट में ब्रायलर की खपत परचून बाजारों में अब भी कम है, लेकिन खपत के मुकाबले में सप्लाई को जो है वो कम कर दिया गया ताकि कीमतें जो है बढ़ाई जा सके और 383 रुपये फ़ी किलो आज कीमत मुकर्रर की गई। ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर और रावलपिंडी में आटे की कीमत में इजाफा हो गया। लाहौर शहर में आटे के बैग में 50 रुपये और रावलपिंडी में 150 रुपये का इजाफा किया गया है। तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर और रावलपिंडी में आटा महंगा होना शुरू हो गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक लाहौर में 20 किलोग्राम का बैग 1650 रुपये से 1700 रुपये का कर दिया गया। रावलपिंडी में यही थैला 1850 का मिलेगा। 10 किलोग्राम आटे का बैग 800 रुपये से 850 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। गंदम की कीमतों में इजाफे की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा किया गया। गंदम लाहौर में 2900 रुपये से 2950 रुपये, जबकि रावलपिंडी में 3050 रुपये फी मन कर दी गई। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफा गंदम महंगी होने की वजह से हुआ है। चंद रोज में गंदम की कीमत 250 रुपये फी मन तक बढ़ जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम किया। इस दफा उन्होंने खरीदारी नहीं की और जो बैंकों को मार्कअप की शक्ल में और जो ये स्टॉक करके एक इजाफी बोझ उठाना पड़ता था कम से कम 200-250 अरब का, इस दफा हुकूमत पंजाब ने अच्छा इकदाम किया। नहीं ली गंदम, आम सारिफ को, आम कंज्यूमर को गंदम की कीमतें कम होने की वजह से आटे कोई सस्ती नरखों पर उन्हें अवेलेबल है 20 किलो का थैला। मैं समझता हूँ कि वो इसको कंटिन्यू रखेंगे और जिस तरह पिछली दफा आपने देखा कि 2800 रुपये का 20 किलो थैला बिक रहा था, मैं नहीं समझता कि हुकूमत पंजाब 2200-2300 से या 2400 से इसको ऊपर जाने दे। शहर में आटे की कीमतों में इजाफा रोटी की कीमतें बढ़ने की वजह बन सकती है। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। एलपीजी की दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। शहर में 80% दुकानें बंद। शहरी एलपीजी के हसूल के लिए खार हो गए हैं। एलपीजी माफिया ब्लैक में गैस फिरोख्त करने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं फाहद अमीन। शहर में एलपीजी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। क्रैकडाउन के बायस एलपीजी की 80% दुकानें 9 रोज से बंद। सार्फिन एलपीजी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। एलपीजी माफिया भी सरगर्म, मनमानी कीमत पर गैस फरोख्त करने लगा। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत 234 रुपए 60 पैसे मुकर्रर कर
रखी है। शहर भर में सरकारी कीमत पर कहीं भी LPG दस्तयाब नहीं। मार्केट में LPG 300 से 315 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घरेलू सिलेंडर 2770 की बजाय 3780 रुपए में मिल रहा है। शहरी कहते हैं मुतअद्दिद इलाके कुदरती गैस से महरूम है, मुतबादिल के तौर पर LPG इस्तेमाल करते हैं। दुकानें बंद होने से LPG ब्लैक में बेची जा रही है। इंतजामिया LPG माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। LPG पहली बात तो मिल ही नहीं रही, जहाँ से मिल रही है वो बहुत महंगी दे रहे हैं। बहुत टेंशन है, सवारी को किराया मंगिए, किन्ने को ले लिया उन्होंने किराया, जेड़ा लेदा LPG पा के घर चले जाने हैं। कोई 300 डाल रहा है, कोई 200 320 डाल रहा है, मिल भी नहीं रही, वो भी शार्ट है। हर रिक्शे वाला परेशान है, हर बंदा दुकानों वाले परेशान है। लिहाजा मेहरबानी करके इसलिए इसका हवाला किया जाए। सप्लाई चेन मुतासिर होने से कारोबारी तबका भी परेशान है। कमर्शियल सिलेंडर 10,715 रुपए की बजाय 14,175 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की हमायत का ऐलान कर दिया है और सनतकार और ताजुर रहनुमा कहते हैं अमन व अमान होगा तो मईशत फले फूलेगी और मौशी इस्तेकाम के लिए दहशत गर्दी और इंतशार पसंदी का खात्मा ज़रूरी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। लाहौर प्रेस क्लब में बिजनेस कम्युनिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जफर महमूद ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को बिजनेस कम्युनिटी के लिए उम्मीद की किरण करार दे दिया। जफर महमूद का कहना है कि ऑपरेशन से दहशत गर्दी का खात्मा होगा तो मुआशी मामलात बेहतर होंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के साथ मुआशी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। मुल्क के अंदर हालात ठीक होंगे और मुल्क के अंदर ये दहशत गर्दी की जो लहर फिर सर उठा रही है उसकी बीहकनी होगी और मुल्क के अंदर अगर अमन व अमान होगा तो फिर ही मुआशी खुशहाली आ सकती है। हम ये भी इस बात पे उम्मीद रखते हैं कि मुल्क अब इलेक्शन के बाद एक सही सिमत पे चल पड़ा है और यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, मगर मुआशी इस्तेहकाम के बगैर अब मुल्क आगे नहीं चल सकता। इस मौका पर चेयरमैन पिया फहीमुर रहमान सहगल ने कहा कि पहले किसी मुल्क को कमजोर करने के लिए फौजें उतारी जाती थीं, अब अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाता है। हमने अपना दिफा मजबूत करना है तो अपनी मईशत को मजबूत करना पड़ेगा। बॉर्डर्स को मजबूत बनाने के लिए उसका दिफा मजबूत होना चाहिए। अगर हमने अपना दिफा करना है तो हमें अपनी मईशत को मजबूत करना होगा, क्योंकि जितनी किसी मुल्क की मईशत मजबूत होती है उतना ही उसका दिफा मजबूत होता है। तो हमें इस वक्त माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनतकार और शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजा रहनुमा शरीक थे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। इंतज़ामिया महंगाई के घोड़े को लगाम न डाल सकी। होशरुबा महंगाई के बाइस दालें भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। दाल चना, काले चने और दीगर दालों के दाम आसमान से बातें करने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आम की मुश्किलात कम ना हो सकी। होशरुबा महंगाई का असरदाह गरीब की दाल भी महंगी निकलने लगा। दाल चना, बेसन, काले चने समेत दीगर दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। दाल चना सरकारी रेट लिस्ट में 250 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। होलसेल मार्केट में कीमत 285 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। दाल चना 300 रुपए फी किलो तक परचून बाजार में बिकने लगी है। काले चने की सरकारी कीमत 240 और होलसेल 285 रुपए से जायद पर फरोख्त होने लगे। काले चने सार्फिन को 310 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। बेसन 240 रुपए के बरक 290 से 300 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस परेशान खरीदार कहते हैं सब्जी खा सकते हैं ना गोश्त, और अब तो दालें भी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। दालें का रेट इतना बढ़ चुका है, इतना कि बढ़ चुका है कि गरीब बंदा क्या खाए। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मैं फारग बैठा हुआ, मेरा भी काम टकेगा नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? मैं दालें खाऊंगा, गोश्त खाऊंगा, सब्जी खाऊंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा? दालें भी देख रहे आपके सामने 300 साढ़े 300 रुपये किलो। बेसन है, माश की दाल है, क्या खाए बंदा? सब्जियां हैं 150 रुपये, 150, 180, 120 से कम है ही कुछ नहीं। दुकानदार कहते हैं डिप्टी कमिश्नर की सरकारी रेट लिस्ट कई माह पुरानी है। होलसेल मार्केट में दाम बढ़ चुके हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं मौजूदा हुकूमत को लाने वाले भी फंसे हुए हैं। जहां पर बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली हो, ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा? इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि क्या अपनी पसंदीदा पार्टी में जमहूरियत है? हम किसी भी ऑपरेशन की हमायत नहीं कर सकते। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
लाहौर हाई कोर्ट बार में बढ़ती लाकानूनियत और इंसानी हकूक के मौजू पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का खिताब। कहने लगे, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई जाएगी तो ऐसा ही होगा जो हो रहा है। मुल्की इलेक्शन में फॉर्म 45 सामने आता है और वोट किसी और का निकलता है। जहां पर बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली हो, ऐसी जमहूरियत का क्या फायदा? इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी पसंदीदा पार्टी में जमहूरियत है? इलेक्शन कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि जो आपकी बिलवड पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसमें कौन सा इलेक्शन होता है? आपकी बिलवड पार्टी जो जरदारी साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी है, उसमें कौन सा इलेक्शन होता है? इसलिए अपनी पसंदीदा पार्टियों को मुसल्लत करने का काम अगर इलेक्शन कमीशन ही करेगा और उसके लिए पूरा इंतजाम करेगा तो जमहूरियत तो नहीं पनप सकती है। अरब लोगों को लाकर बिठाया गया है, फॉर्म 45 पे नहीं फॉर्म 47 पर हुकूमत बनाई गई है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि इस मुल्क की अशराफिया ने नौजवानों को मायूस कर दिया है। बजट में रही सही कसर भी पूरी कर दी गई। ये IMF का बजट है, पाकिस्तानी अवाम का नहीं। हम किसी फौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। इस बजट में जो रही सही कसर थी वो भी ये पूरी की कि जो जान बचाने वाली दवाइयाँ वो भी महंगी होगी और वो जो आलात हैं, मिसाल के तौर पर जो स्टेंट डलते हैं दिल के मरीज पर, उस पर भी ड्यूटी लगा दी। IMF के कहने पर इतने सारे जो इक़दाम किए जा रहे हैं तो फिर ये सेहत की सहूलतें गवर्नमेंट सेक्टर में कितने लोगों को अवेलेबल है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मजीद कहना था कि जब मुल्क से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और सनतकार बाहर चले जाएं तो मुल्क किस तरह तरक्की कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब से तुर्किया के कौंसल जनरल दरमिश बस्तूक की मुलाकात हुई। तजारत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। गवर्नर सलीम हैदर खान से तुर्किया के काउंसल जनरल दरमश बस्तोग ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तुर्किया के साथ पाकिस्तान का देरीना बरादराना रिश्ता है। दोनों मुमालिक हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ बिलखसूस मसला कश्मीर पर तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का शुक्रिया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारत का हुज्म बढ़ाने की ज़रूरत है। तुर्किया के काउंसल जनरल दरमश बस्तोग ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत मजहबी सकाफती ताल्लुकात हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ। जिला अटक की फतह जंग तहसील समेत मुख्तलिफ तहसीलों में यूनिवर्सिटीज के सब कैंपसेस कायम करने के हवाले से जायजा लिया गया। गवर्नर पंजाब ने जामियात के सब कैंपसेस को जल्द कायम करके क्लासेस शुरू करने की हिदायत की। इजलास में VC पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, VC एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर M नईम, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एग्रीकल्चर वकास रशीद, VC UET टेक्सला प्रोफेसर डॉक्टर कैसरो जमा भी शरीक हुए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल का इतलाक 1 जुलाई से होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। मंजूरी के बाद ये पंजाब फाइनेंस एक्ट 2024 है जिसका इतलाक पूरे सूबा पर होगा। फाइनेंस बिल स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से मंजूरी के लिए भेजा गया था। फाइनेंस बिल की पंजाब असम्बली ने मंजूरी दी थी। मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल का इतलाक 1 जुलाई से होगा। अदाकारा मीरा सहाफ़ियों से मुलाकात के लिए लाहौर प्रेस क्लब पहुंच गई। कहा, बड़े अरसे से आउट थी, माजरत ख्वाह हूँ, जुलाई से इंडस्ट्री में दोबारा कदम रख रही हूँ। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लॉलीवुड अदाकारा मीरा की अचानक लाहौर प्रेस क्लब में धमाकेदार एंट्री। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माजरत ख्वाह हूँ कि इतनी दावतनामों के बावजूद क्लब ना आ सकी। अब हर महीने सहाफ़ियों से मुलाकात हुआ करेगी। काफ़ी अरसे से मैं आप सबसे आप लोगों ने मुझे कई दफ़ा मुझे इन्विटेशंस आए, बुलावा आया और बहुत सारी तकरीबात फंक्शंस में मुझे मैं नहीं पहुंच सकी, मैं नहीं जा सकी। तो इस हवाले से मैं आपसे माजरत चाहती हूँ आप सबसे। अब मैं इंशाल्लाह ताला आपसे मेरी मुलाकात होती रहेगी। हर महीने मैं आपके साथ मेरी मुलाकात होगी इसी प्रेस क्लब में। शादी के सवाल पर अदाकारा मीरा की ज़बान फिर लड़खड़ाई और मैके का जिक्र करने के बजाय कहने लगी, मीडिया मेरा ससुराल है, आप ही ने मेरी शादी करनी है। शादी तो आप सब ने मेरी करवानी है। आप ससुराल, आप ही हैं मेरे ससुराल में। आपसे आपके नहीं, डोली में तो आप सब ने बिठाना है मुझे।
अदाकारा मीरा ने कहा, हस्पताल का प्रोजेक्ट वालदा के साथ मिलकर शुरू किया था। जब तक किसी संजीदा मंसूबे के लिए पार्टनर्स ना मिल जाए, काम करना मुश्किल है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ सिरजाद कासमी, लाहौर न्यूज़।